Hello everyone, I'm Archita Jaswal and I had scored 100 marks in political science. And अगर आपको लगता है कि political science बहुत एक theoretical subject है, समझ में नहीं आता है, then this video will help you for sure. In this video, I will tell you how to study political science, the right methods to study. So the first thing which you should do is to understand the syllabus. तो हम पहले syllabus जान लेते हैं कि हमारे political science के बोर्ड्स एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के 2 बुक्स हैं, जिसमें कि पहला बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसका सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, देन कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, देन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ये सारे चैप्टर्स के 6 मार्क्स ईच पेपर में वेटेज है. हर चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं. उसके बाद फिर जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है वो ग्लोबलाइजेशन है, जिससे हमारे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. एंड देन ये टोटल 40 मार्क्स का इस बुक से आता है. उसके बाद फिर हमारा सेकेंड बुक है जो कि मेरा फेवरेट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इंडियन पॉलिटिक्स, हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. इसका सिलेबस हम जान लेते हैं पहले. तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. उसके बाद है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. देन पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जिससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. बहुत ही ईजी सब्जेक्ट, मतलब बहुत ही ईजी चैप्टर है. एंड देन इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, जिससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं. एंड देन चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. देन क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे. देन रीजनल एस्पिरेशन, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशन, आई पर्सनली लव इट, जिससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. एंड देन द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि 8 मार्क्स का आएगा हमारे एग्जाम में. इसका वेटेज सारे चैप्टर्स, दोनों बुक के मिला के सारे चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर का वेटेज है, जो कि 8 मार्क्स है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर रहने वाला है. तो जैसा कि हमने देखा कि इस बुक में मार्क्स की जो डिवीज़न है, वेटेज है, वो बहुत ही डिफर है. फर्स्ट बुक में 6 मार्क्स थे ईच और एक के सिर्फ 4 थे. इसमें डिफरेंट करता है हर चैप्टर के, किसी में बहुत ज़्यादा वेटेज है, किसी का कम है, किसी का 2 ही मार्क्स है, किसी का 8 मार्क्स का आना है. तो हमें फोकस करना है उस चैप्टर्स पे ज़्यादा, जो कि ज़्यादा वेटेज का है, एग्ज़ाम में ज़्यादा उसका क्वेश्चन आने वाला है. ना इसके बाद हम अब डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम पेपर पैटर्न, जिसमें कि हमारे दोनों बुक्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंडिया इंडिपेंडेंस वाला, जो मतलब इंडियन वाला जो बुक है, इन दोनों से हमारे पास कैसा क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन पर बुक आएगा. टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स ईच का होगा. एंड देन वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स का होगा. 3 क्वेश्चन दोनों बुक से आने वाले हैं. देन वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप 2, जिससे फर्स्ट बुक जो है कंटेम्प्रेरी, उससे 3 क्वेश्चन आएंगे एंड सेकेंड वाले से 2 क्वेश्चन आएंगे. इसके भी 2 मार्क्स हैं पर क्वेश्चन. एंड देन वी हैव पैसेज, मैप, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स के आने वाले हैं, और ये किसी भी बुक से आ सकते हैं. हम 2 मार्क्स के आएंगे. देन वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 6 मार्क्स के होते हैं. 2 क्वेश्चन हर बुक से पर बुक आता है. टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर वाले. टोटल इसके पूरे मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स का पेपर होता है, एज यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट इट. एंड देन वी हैव 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, जो कि आपको पता होगा कि स्कूल में होता है हमारे. नाउ हमने डिस्कस कर लिया है एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस. तो अब हम जानते हैं कि इसे हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं पढ़ना पॉलिटिकल साइंस को. तो सबसे पहली बात तो हमें रैंडमली चैप्टर्स को रीड नहीं करना है. ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि चैप्टर में क्या है, कैसा आएगा. तो फर्स्ट आप क्या कर सकते हो कि आप एक किसी भी यूट्यूब लेक्चर को देख सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए चैप्टर को. उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटीज़ को पढ़ना, रीड करना लाइन टू लाइन. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा बेसिस ही होता है एनसीईआरटी बुक. तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है. और इसमें जो बॉक्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं, ये टेबल्स होते हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हम. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि अभी आपने देखा कि क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन पेपर में कंटेंट जो मतलब था, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो. देन वी हैव
नो एक्स्ट्रा बुक इज़ नीडेड, मतलब इस NCERT इज़ अ मेन बुक, इसमें आपको कोई नई मतलब कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम NCERT पढ़ के ही बोर्ड्स दे सकते हैं। द स्टेप 2 इज़ स्टार्ट। जब हम एक बार चैप्टर को रीड कर लेंगे सारे चैप्टर्स को, देन वी हैव टू डू लाइक सेकेंड रीडिंग स्टार्ट करना है, जिसमें कि आप जो है चैप्टर्स के जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर फोकस करोगे, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करना। एंड देन उसके बाद स्टेप 3 होता है कि हमें इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, फ्लो चार्ट्स बना लेने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको रिवीजन के टाइम पे। एंड इस ऐसा करने से हम जो है ना चैप्टर्स को मेमोराइज कर सकते हैं बहुत आसानी से। एंड इससे जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को तो हमारी मसल मेमोरी बिल्ड होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपको आंसर लिखने के लिए। तो ऐसा करके हम अपने सारे सिलेबस के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद फिर हमें सबसे जो मेन चीज़ होता है एक मतलब अच्छे से पढ़ाई इस मतलब इस बुक को अच्छे से पढ़ने के लिए और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वो होते हैं आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी। तो हमें जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक बार, देन वी हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही बहुत ही ज़्यादा एक ब्रह्मास्त्र की तरह आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। आप आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। मैंने मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पेपर या मतलब जो बैंक्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, ये सब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने मोस्टली आंसर राइटिंग करने के लिए प्रीवियस ईयर का यूज़ किया था, क्योंकि उसमें पैटर्न सेम होता है, तो हमें हेल्प करता है वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझने के लिए, और हमारा वो बिल्ड हो जाता है पहले से ही कि पहले MCQ आएगा, शॉर्ट आंसर आएगा, तो हमें बहुत ही हेल्प करता है प्रीवियस ईयर। और इसमें क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर से बोर्ड्स के क्वेश्चंस में। तो अगर आप आई डिड कि अब रिवीजन, सेकेंड थिंग विच यू कैन डू फॉर आंसर राइटिंग इज़ कि जब आप बुक्स रीड कर रहे हो रिवीजन के लिए, तो आप टॉपिक वाइज खुद ही क्वेश्चंस बना लो। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे फर्स्ट बुक चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का फर्स्ट चैप्टर जो है, मतलब चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यू नेशन चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें आप व्हाट ऐड कर दो, लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट, जैसे कि एक आपका क्वेश्चन बन गया, फिर आप उसका आंसर लिखोगे, तो इस तरह से आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसा करके आप व्हाट आर द चैलेंजेस है, तो ऐसा करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो हर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। और बिलीव मी गाइस, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जिससे आप बोर्ड्स में जब क्वेश्चन आएगा तो आपका भले ही उसका लैंग्वेज चेंज हो जाए, उसका तरीका क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाए, मगर जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। भले ही हमने एक ईजी क्वेश्चन बनाया, व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस दैट इंडिया फेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट बोर्ड्स में क्या बता उसका क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, पर जो आंसर है उसके अंदर वो सेम ही रहने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा हमें क्वेश्चन और आंसर बिल्ड करने में। और उसके बाद फिर और हम एग्ज़ाम में आंसर्स याद भी कर सकते हैं, इस तरह से हमें पता होगा कि हमें क्वेश्चन में लिखना क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक दैट वी शुड अवॉइड। द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक इज इग्नोरिंग कार्टून्स एंड केस स्टडीज। बिलीव मी, क्वेश्चंस जो है कार्टून से MCQs में भी आ सकते हैं, और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन तो अलग से भी हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं तो जो कार्टून्स आते हैं उसके जो नीचे लिखे हुए चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ मोर पीपल डू मिस्टेक इज़ इग्नोर करते हैं लॉन्ग, मतलब राइट करते हैं लॉन्ग स्टोरीज, पर उसमें जो है कीवर्ड्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जो उसमें मेन क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें कीवर्ड्स लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा कीवर्ड्स नहीं होगा तो हमें एग्जाम्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम भले ही कितने भी पेजेस के लॉन्ग स्टोरीज लिख के आ जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। द थर्ड थिंग विच वन पर्सन कैन डू, मतलब कैन डू मिस्टेक इज़ कि हम स्किप कर देते हैं NCERT की लाइंस को। NCERT हमारा बेसिस है बोर्ड्स का, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं।
हमें बिल्कुल भी इसकी लाइंस को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से थॉरली रीड करना है एनसीईआरटी, और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ भी हो जाए, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी का यही बेसिस होता है बोर्ड्स का, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। So with this, I will end my video, and I will say one thing is कि political science is not about रट्टा मारना। इसमें हम अगर हमें थ्योरी कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो हमारा आंसर खुद ही बिल्ड हो जाएगा। और जैसा कि मैंने ये सब बताया कि हमें पहले सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या है ये पता होना चाहिए, देन आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक ब्रह्मास्त्र की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने किया था और मैंने आपको बताया कि टॉपिक्स वाइज आप खुद क्वेश्चन बनाओ। आप एक एग्जामिनर की तरह सोचोगे जब आप क्वेश्चन बनाओगे कि हाँ, अगर मैं टीचर होता तो मैं ये क्वेश्चन दे सकता था एग्ज़ाम में। तो आप वैसे खुद खुद वो एक बिल्ड हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट माइंड में कि अगर मैं मतलब एग्जामिनर होता तो मैं ये क्वेश्चन दे सकता था। तो आप ऐसा करके क्वेश्चन सब लिखोगे, उसका आंसर लिखोगे, तो वो आंसर आपका पहले से ही फ्रेम रहेगा और आपको थोड़ा सा भी मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। तो आपका पहले से बिल्ड होगा तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से क्वेश्चंस टाइम में कंप्लीट कर सकते हो बोर्ड्स में, जो कि टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन with this I will end my video. I hope you like it, and I will make more videos on lecture from now onwards, so you can watch it, and please do subscribe। अगर आपको अच्छा लगे कि जो मैंने बातें बताई वो आपको हेल्पफुल हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे हम और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस लेकर आएंगे, हिस्ट्री के लिए और जियोग्राफी के लिए, इंग्लिश के लिए भी लेकर आएंगे। एंड तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।